अब हम लोग बात करते हैं जरोगन। जरोगन ये ज्वर का नाश करने वाली औषधि है। बुखार फीवर को, आपको किसी भी तरह का बुखार हो और अगर उसको उतारना है तो क्या करेंगे, लगभग जो है 15 ml डोज गर्म पानी में डाल के चाय की तरह पिएंगे। जैसे गिलोय पीते हैं वैसे ही इसका भी सेवन करेंगे तो फीवर लगभग आधा घंटे में उतर जाएगा। उसके बाद आप इस औषधि का पुनः सेवन एक बार और करेंगे। तब क्या करेंगे, निश्चित डोज कितना, अगर कोई बच्चा है तो 5 ml, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो 10 से 15 ml तक का डोज गुनगुने पानी में डालिए, 1 चम्मच शहद डालिए और 8 से 10 तुलसी के पत्ते डालिए और फीवर करने के तुरंत बाद अगर आप इसको पी लेते हैं इतने डोज को, तो आप देखेंगे कि आपको पूरे दिन तक दोबारा बुखार नहीं आएगा। ये कहाँ उपयोगी है, ऐसी जगह पे जहाँ पर बुखार की पुनरावृत्ति होती हो, जैसे डेंगू हो गया या टाइफाइड हो गया या मलेरिया हो गया। ऐसी जगह पे जब इसका प्रयोग किया जाता है 2 तरह से, कैसे, पहले तो इससे हमने फिल्टर डाल दिया गर्म पानी में डाल के पी के धीरे धीरे, उसके तुरंत बाद हमने क्या किया, 1 चम्मच शहद और 8 से 10 तुलसी के पत्ते डाल के इसको पुनः पी लिया फीवर करने के बाद, तो क्या होगा, आपको बुखार दोबारा नहीं आएगा, बुखार पुनरावृत्ति नहीं करेगा। ऐसा कई बार होता है, लोगों को महीने लग जाते हैं, फीवर नहीं उतरता, जाता नहीं है। उस कंडीशन में इसका ऐसे ही सेवन किया जाए। साथ एक और इसका बहुत अच्छा प्रयोग है जो सैकड़ों मरीजों में सिद्ध किया गया। कौन सा प्रयोग, देखा होगा आपने लोगों को आजकल मिर्गी के दौरे लोगों में बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, बढ़ते हुए देखेंगे। 2005 में लगभग 3 से 4% था, आज ये 17% पॉपुलेशन को कवर कर दिया दिमागी मिर्गी के दौर में। महिलाओं में भी हिस्टीरिया नाम की बीमारी है। तो ऐसे कंडीशन जहाँ फीड्स पड़ते हो वहाँ पे इसका प्रयोग अगर हम कराते हैं तो हमने देखा है कि 3 से 6 महीने के अंदर ये बीमारी समाप्त होती देखी गई। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को जीवन पर्यंत परेशान कर सकती है और लोग इसकी डेली दवाइयाँ खाते हैं। मिर्गी हो गई, हिस्टीरिया हो गई, है ना, ऐसी बीमारियां जिनमें फीड्स पड़ते हैं उनमें इसका प्रयोग का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। लेकिन प्रयोग करने का तरीका क्या है, 1 कप गर्म पानी हो, उसमें 1 चम्मच लगभग शहद डाला जाए और 8 से 10 तुलसी के पत्ते डाले जाएं, उसके बाद इसको धीरे धीरे पिया जाए। तो देखा गया है कि उनको मिर्गी के दौरे 7 दिन बाद कम हो जाते हैं। जैसे किसी को दिन में 3 बार आती है तो वो दिन में 1 बार हो जाती है। 1 महीना सेवन करने के बाद ये और टाइम जो ना और बढ़ जाता है, मतलब हो सकता है कई दिनों तक आए ही ना। लेकिन जो इसका प्रयोग 3 से 6 महीने लगातार कर लेते हैं तो फिर मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते। और इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है जब मलेरिया सर पे चढ़ जाए, है ना, लोग कहते हैं मलेरिया बुखार था, सर पे चढ़ गया, इसलिए जो है बच्चा पागल हो गया, है ना, ऐसी कंडीशन आ जाती है। जब भी ऐसा फीवर किसी को आए तभी इसका डोज सेम ऐसे ही देंगे, कैसे, गर्म पानी में शहद और जरोगन अमृत को लिया और साथ में तुलसी के कुछ पत्ते डाल के दे दिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक बात और है, जब जरोगन अमृत को बुखार उतारने के लिए, मिर्गी के दौरे कम करने के लिए या मलेरिया के सर पे चढ़ जाने के लिए प्रयोग करते हैं, तब तो गर्म पानी में शहद लाभार्थी होता है, लेकिन गर्म पानी में शहद डालकर अन्यथा इसको ना लें, ये जहरीला होता है, मीठा जहर होता है। गर्म पानी में शहद नहीं पिया जाता है और शहद को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। ये अब कब काम आता है, जब बुखार उतारना हो या फिर हिस्टीरिया मिर्गी के दौरे को समाप्त करना हो या फिर सर पे पागलपन हो गया हो बुखार के कारण, तो आप इसको ले सकते हैं। लेकिन वैसे गर्म पानी में शहद का प्रयोग वर्जित होता है। गुनगुने पानी में पिया जा सकता है लेकिन गर्म पानी में शहद नहीं लेना है। फायदा कब करेगा, खाली पेट ये ज्यादा फायदा करता है। खाना खाने से पहले अगर आप इसका डोज देते हैं तो इसका रिजल्ट बढ़ जाता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों में खाने से पहले देंगे तो उनको बेचैनी हो सकती है,
इसलिए आप इसको खाने के बाद उन व्यक्तियों में इसका रिकमेंडेशन कर सकते हैं, ठीक है, या कुछ खा के दें, ऐसा है। ये हमारी चर्चा थोड़ी सी जलोगन अमृत के बारे में थी।